हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं। ये वैकेंसी आई हुई है आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत। जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा टोटल पोस्ट निकाली गई है 66 पोस्ट आपकी निकाली गई है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास के विषय में बता दूं कि यदि आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत निकाली गई है। इससे पहले मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकाली गई वैकेंसी थी। यदि आपने वो वीडियो न देखी हो तो मेरे YouTube चैनल पर आप जाइएगा, वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी अच्छी खासी आपकी पोस्ट निकाली गई थी, 15 पोस्ट लगभग निकाली गई थी वहां पर। ठीक है, उस बैंक के अंतर्गत। अब आज बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतर्गत। इसमें हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी के बारे में, एज के बारे में, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। वैकेंसी जो टोटल निकाली गई है वो 66 वैकेंसी निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये वैकेंसी जो 66 टोटल मैं बता रहा हूं इस बैंक के द्वारा निकाली गई है और इसके अंतर्गत कई पोस्ट हैं। अब लॉ वालों के लिए कितनी पोस्ट है अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो विज्ञापन है हमारा, ये कब का है? 6 नवंबर का ये विज्ञापन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब ये जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट कब से होगा, फॉर्म आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं भरना, तो ये 6 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 19 नवंबर है, लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये विज्ञापन है आपको मिलेगा कहां, किस जगह से आपको ये विज्ञापन मिलेगा, तो आपको जाना होगा www.iob.in पर। आप जब जाएंगे तो यहां पर आपको ये विज्ञापन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि और क्या चीजें दी गई हैं। आगे देखिए, आपको इसमें पोस्ट के विषय में बताया गया। 2 तरह के पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पोस्ट आपकी निकाली गई है मैनेजर लॉ की, देखिए यहां पर लिखा गया है, और दूसरी पोस्ट निकाली गई है सीनियर मैनेजर। पहली है मैनेजर की और दूसरी है सीनियर मैनेजर, और दोनों ही ये लॉ से ही संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे काम की जो है ये दोनों पोस्ट है। फर्स्ट जो है हमारी वो टोटल वैकेंसी 8 निकाली गई है। ठीक है, ये 8 वैकेंसी है। ये मैनेजर की पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाला। 8 में भी एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और जनरल के लिए भी 2 है। तो टोटल 8 हो गई पोस्ट। दूसरी आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो सीनियर मैनेजर की निकाली गई है। यहां टोटल पोस्ट निकाली गई है 2। ठीक है, अब इसमें भी 1 ओबीसी के लिए निकाली गई है और 1 जनरल के लिए निकाली गई है, टोटल 2 हो गई। और दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल हमारे पास कितनी वैकेंसी है लॉ वालों के लिए, तो ये हो जाती है 10। ठीक है, 10 वैकेंसी आपके लिए लॉ वालों की निकाली गई है जो अच्छी खासी मानी जाती है। देखिए, इस फॉर्म को कौन भर सकता है? वही भर सकता है जो भारत का नागरिक होगा या नेपाल का होगा नागरिक या भूटान का। तो भारत का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, ये लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एज की बात कर लेते हैं, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मैनेजर। हमारे पास क्या है? ये सबसे पहले मैनेजर की है। इसमें जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए जो 27 मांगी गई है और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 35 होनी गई है। ठीक है, इसको वही लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने लॉ पास आउट किया है, लॉ की डिग्री है। साथ ही साथ आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस के रूप में मांगा गया है कि 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कितना? 5 साल का, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ये किसकी बात मैंने किया? जो फर्स्ट है मैनेजर की। 2 पोस्ट हम लोग देख रहे थे, 2 अलग अलग, एक मैनेजर की हो गई। अब एक जो है हमारी वो किसकी है? सीनियर मैनेजर की।
सीनियर मैनेजर में है कि जो मिनिमम आपका एज मांगा गया है वो 30 इयर्स मांगा गया है और मैक्सिमम जो एज मांगा गया है ये है 40 इयर्स। ठीक है, मतलब 30 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें भी जिसके पास लॉ की डिग्री होगी वही फॉर्म भर सकता है। और इसके साथ क्या है, एक्सपीरियंस के रूप में कहा गया है कि 7 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 इयर्स आपका फर्स्ट वाले में क्या था, वहां 5 साल का अनुभव मांगा, यहां क्या है, यहां 7 साल का अनुभव मांगा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एज में अंतर है ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां 30 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, वहीं यहां 27 से 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस वैकेंसी में भी आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब एज में छूट प्रदान की गई है। कितना की गई है, किसको की गई है, तो यहां पर SC ST के लिए 5 साल की छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ OBC के लिए 3 साल की छूट प्रदान की गई है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की छूट प्रदान की गई है। और इसके साथ क्या है, 5वां कॉलम और भी है, यहां एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसके लिए भी 5 साल की छूट प्रदान की है। अब बात करते हैं कि पे स्केल कितनी होगी, कितना पैसा मिलेगा आपको। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसमें कितना मिलेगा, 48,170 से लेके आपको मिलेगा 69,810 रुपए आपको मिलेंगे, लगभग 70,000 मान के चलिए। ठीक है, दूसरा जो हमने पोस्ट बताया था आपको, इसमें आपको 63,840 से स्टार्ट होगा और टोटल आपको कहां तक जा सकती है, आपका पे स्केल कहां तक जाएगा, 78,230 रुपए तक आपको इसमें मिल सकता है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस कितना होगा, यदि आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं तो उनके लिए 175 रुपए बताया गया है। ठीक है, उसके साथ यदि आप OBC हैं या जनरल हैं तो उनके लिए कितना है, 850 रुपए बताया गया है। ठीक है, ये आपकी फीस रहेगी। तो कुल मिला के ये हमने आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया है। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी ही आप ऐसी वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।